नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 राजस्थान बोर्ड इतिहास की मेरे पास बुक है। इसमें आपके 10 मई एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं उनको उत्तर सहित करवा रहा हूं। बिल्कुल सही सुना आपने। छोटे प्रश्नों का मैं उत्तर बताऊंगा, बड़े संभव नहीं है। बड़ों पर मैं टिक लगा दूंगा कि कौन से प्रश्न है वो 10 मई के लिए आपको तैयार करना है। दोस्तों, मैंने प्रत्येक सब्जेक्ट को ऐसे टिक मार्क के द्वारा डाला है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। हमारे देखो विशेष सूची है, शीर्षक दे रखा है। पहला पाठ है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। ये आपके दोस्तों 15 नंबर का आएगा। उसके बाद आप देखें भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, यह आपके 15 अंक का आएगा। जो आपका बाह्य आक्रमण एवं आत्मसतीकरण तीसरा पाठ हटा दिया, और उसके बाद में जो चौथा पाठ है आपका मुगल आक्रमण प्रकार और प्रभाव, ये 10 नंबर का आएगा। उपनिवेशवादी आक्रमण, ये 5 अंक का आएगा। इसमें आपको सिर्फ 1857 की क्रांति ही पढ़नी है। उसके बाद में आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन, छठा पाठ है, वो 20 अंक का आएगा दोस्तों। और आपका राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम एवं एकीकरण, ये 15 अंक का आएगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र बनेगा 10 मई के लिए। कैसे बनेगा कि खंड ए में आपके 20 अंक के क्वेश्चन आएंगे, और खंड ब में आपके 16 अंक के क्वेश्चन आएंगे, खंड स में 16 अंक के क्वेश्चन आएंगे, खंड द में 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन 10 अंक के आएंगे, खंड ये में 18 नंबर के 6-6 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, और 3-3 उसमें अथवा के भी आएंगे। ऐसा आपका प्रश्न पत्र रहने वाला है 10 मई के लिए हिस्ट्री का। उसके बाद में पहले पार्ट से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको आप देख लें। दोस्तों, हमारा एक नया चैनल है काला की पाठशाला। कौन सा? काला की पाठशाला। उस पर भी कक्षा 12 से संबंधित मैटर ही मिलेगा। उस पर जाकर भी आप जरूर देखें, आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अब आप देखें कि पेज नंबर इसमें दे रखा 19 पेज नंबर पर, ऊपर इसमें पेज नंबर है दोस्तों। 19 पेज नंबर पर हमारा पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया? तो उत्तर होगा अथर्ववेद। मिडास ऑफ गोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो अल मसूदी हैं दोस्तों। उसके बाद में प्रश्न दे रखा यहाँ 3 का कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? 57 ईस्वी पूर्व में हुई। उसके बाद निम्न में से कौन सा वेदांग नहीं है? तो सूत्र नहीं है, शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष ये है। ठीक है। फिर प्राचीन भारत में नौका शास्त्र के ग्रंथ युक्ति कल्पतरु के लेखक का नाम क्या था? तो राजा भोज था। ऋग्वेदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र है क्या है? सप्त सिंधु है। और सिंधु सरस्वती सभ्यता में विशाल स्टेडियम के अवशेष कहाँ से मिले? दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। धोलावीरा में। महाजनपद काल में जिस स्थान पर सभा की बैठक होती थी उस स्थान को क्या कहते हैं? संस्थागार कहते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न में हमें 4 का याद करना है। 4 का है कि नवपाषाण युग की प्रमुख विशेषता बताइए, और 5 का सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित है। ये 2 प्रश्न आपको यहाँ से तैयार करने हैं। उसके बाद में आप देखें कि 8 का प्रश्न है त्रिपिटक क्या? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक है ना। प्राचीन भारत में गणित के क्षेत्र में योगदान करने वाले 2 विद्वानों के नाम बताइए। और उसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न में हमें कौन से याद करने हैं? दोस्तों, एक 7 का याद करना है जो भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए सिक्कों का महत्व बताइए। और एक 13 का कौटिल्य ने किन विषयों को इतिहास में सम्मिलित किया? निबंधात्मक प्रश्नों की अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए। और दूसरा है प्राचीन भारतीय वैभव की जानकारी में वैदिक साहित्य की भूमिका का वर्णन कीजिए। उसके बाद में हमारे लिए एक प्रश्न है 6 का प्रश्न है, वो वीवीआई प्रश्न आप देख सकते हैं। यहाँ 6 का प्रश्न है कि प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस कथन के संबंध में प्राचीन भारत के आर्थिक वैभव को रेखांकित कीजिए। उसके बाद में हमारा 2 का जो पार्ट है उसमें कौन कौन से 10 मई के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं। छोटे प्रश्न का साथ साथ में ऐसा वीडियो है जिसका रिवाइज हो जाएगा। अगर इस वीडियो तक आप पहुंच गए हो दोस्तों तो इसे लास्ट तक जरूर देखना। हिस्ट्री में काफ़ी फ़ायदा होगा आप लोगों को। कि इसमें आप देखें कि पेज नंबर है इसमें 42 के पेज पर अभ्यास प्रश्न इसमें दे रखे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, एक ही बात है ना।
अपने गुरु चाणक्य की सहायता से, और कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त की पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र नाम है। अशोक ने धर्म की परिभाषा किस स्तंभ लेख में मिलती है? तो द्वितीय में मिलती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त शासक की विजयों का उल्लेख है? तो समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव प्रणाली का सर्वप्रथम विवेचन किया था? तो दोस्तों आर्यभट्ट ने किया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं, आपका रिवीजन भी हो रहा है। निम्न में से रचनाओं में से कौन सी, किसकी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? तो हर्षचरित नहीं है, वैसे भी ये हट चुका है, हर्षकालीन भारत। फिर किस चोल शासक ने गंगेकोट चोल की उपाधि धारण की थी? राजेंद्र प्रथम ने। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद विजयनगर वाला हट गया। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या है? स्थानीय स्वायत्त शासन है। अति लघुतरात्मक प्रश्न में हमें अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो कौटिल्य ने की थी, चाणक्य ने की थी, विष्णुगुप्त ने की थी, एक ही बात है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, धम्म का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? अशोक ने किया था। गुप्त संवत कब और किसने चलाया? श्रीगुप्त ने चलाया था। चीनी यात्री फायन किस गुप्त शासक के समय भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। किस गुप्त शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? स्कंदगुप्त था इसमें। किस चोल शासक की नौसेना अत्यंत विकसित थी? और लघुतरात्मक क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन को बताइए, पहला है। और दूसरा, अशोक के प्रशासनिक सुधारों की टिप्पणी कीजिए, समुद्रगुप्त की विजयों पर टिप्पणी कीजिए। ये प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं। और उसके बाद में आप देख सकते हैं पेज नंबर 43 पर आपको कौन से याद करने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आपको 5 का क्वेश्चन प्रयाग प्रशस्ति पर टिप्पणी लिखिए, 10 का क्वेश्चन चोलकालीन स्थानीय स्वायत्तता पर टिप्पणी लिखिए, और 15 का मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन पर टिप्पणी लिखिए। निबंधात्मक में अशोक के दम पर लेख लिखना पहला क्वेश्चन है। और उसके बाद में आपका 2 का गुप्तकालीन कला साहित्य पर प्रकाश डालिए, और चोलकालीन कला और साहित्य की विवेचना कीजिए, 4 का क्वेश्चन है। इस प्रकार से इनको तैयार करना है। उसके बाद में आप देखें ये बाह्य आक्रमण आत्मसातीकरण, ये पाठ आपका हट चुका है। उसके बाद है 4 का पाठ है, उसमें भी काफ़ी पॉइंट है वो हटे हैं बीच में से, लेकिन पूरा पाठ नहीं हटा है दोस्तों। इसमें हमें कौन कौन से चीज़ें हैं वो पढ़नी आप देख सकते हैं। पेज नंबर आप 83 पर आ जाओ। तो पेज नंबर 83 पर आपको ध्यान रखना है। पहला प्रश्न है हमारा कौन सा कि ये किसने कहा था कि हमें सूखे वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएगी? बाजीराव प्रथम ने। इनमें से कौन से एक उपाधि बप्पा रावल की नहीं है? तो हिंदू सुल्तान की नहीं है, हिंदू सूर्य, राजगुरु चकवे ये है। और उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध लड़ा गया था। 13 इनका 2 युद्ध लड़े गए थे, 1191 में, 1192 में। पहले में मोहम्मद गोरी की हार होती है, पृथ्वीराज चौहान जीतता है, और दूसरे में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, मोहम्मद गोरी जीतता है। ठीक है। रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी पर यह भी हट गया था हमारा 1301 में। ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावती ये भी हट गया, पद्मिनी को प्रस्ताव करने की लालसा थी। कौन से राजस्थानी शासक अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो महाराणा कुंभा, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। महाराणा सांगा और बाबर की सेना को किस स्थान पर पराजित किया था? तो सांगा ने बाबर की सेना को बयाना के युद्ध में पराजित किया था। ठीक है। नेक्स्ट है दुर्गादास राठौड़ ने राजस्थान की किस रियासत की रक्षा के लिए औरंगजेब से लंबे समय तक संघर्ष किया? मारवाड़ की रियासत के लिए। उसके बाद में हमें अति लघुतरात्मक प्रश्न की अगर हम बात करें तो हमें पहला प्रश्न याद करना है कि महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर द्वारा किन किन दरबारियों को भेजा गया था? तो जलाल, मान, भगवान टोडरमल, जलाल खान कोर्ची, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल को भेजा था। ठीक है। फिर हल्दीघाटी का युद्ध कब और किन के मध्य लड़ा गया था? 1576 में था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। मारवाड़ के राव चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, प्रताप की तरह ही था। हिंदू पथ किस राजस्थानी शासक को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? 12 का प्रश्न है। फिर किस मुस्लिम इतिहासकार ने हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से भाग लिया था? और 13 का है कौन कौन सी 2 उपाधियां महाराणा कुंभा के महान संगीतज्ञ ज्ञाता होने के प्रमाण है? और 14 का महाराणा सांगा को एक सैनिक का भग्नावशेष क्यों कहा गया है? उसके बाद लघुतरात्मक प्रश्न की अगर हम बात करें तो हमें 4 का प्रश्न याद करना है। मोहम्मद गोरी के विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान की असफलता के क्या कारण थे? 6 का आप कैसे कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप धार्मिक रूप से सहिष्णु थे? 7 का खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की पराजय के क्या कारण थे? 8 का महाराणा सांगा के समय मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत के मध्य संघर्ष का वर्णन कीजिए। और फिर 11 का आप देखें शिवाजी की धार्मिक नीति का मूल्यांकन कीजिए। 12 का महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन की क्या क्या समानताएं हैं? निबंधात्मक प्रश्न में आप आ जाओ तो महाराणा कुंभा की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए।
2 का है महाराणा सांगा व बाबर के मध्य संघर्ष का वर्णन कीजिए। 5 का महाराणा प्रताप द्वारा किए गए मुगल प्रतिरोध का मूल्यांकन कीजिए। उसके बाद में हमारा ये 5 का पाठ रह जाता है। इसमें हमें 1857 की क्रांति देखनी है दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखें 5 का क्वेश्चन है 1857 की पेज नंबर 104 पर। 1857 की क्रांति से पूर्व योजना अनुसार किस समय में एक साथ विद्रोह शुरू करना तय किया गया था, मतलब निर्धारित तिथि क्या थी? सीधा सीधा प्रश्न यही है, 31 मई 1857। लेकिन 10 मई 1857 को क्रांति शुरू हो जाती है, मेरठ से शुरू हो जाती है। 10 मई 1857 को स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से हुई। नेक्स्ट, गोद निषेध नीति लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। दक्षिण भारत में 1857 के संग्राम को गति देने वाला नायक था कौन था? दक्षिण भारत में रंगाजी बापू गुप्ते था। उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न की अगर हम बात करें तो ये व्यापकगत नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई थी। उसके बाद में 10 का क्वेश्चन हमें देखना है 1857 का संघर्ष किसके नेतृत्व में किया गया? तो ये मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय के अंतिम शासक था ना, उसके नेतृत्व में किया गया। 1857 की क्रांति किन इतिहासकारों ने मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया? दक्षिण भारत में 4 प्रमुख केंद्रों के नाम बताए जहां 1857 क्रांति की घटना हुई। 13 का 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूस थे। और 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले 2 महिलाओं के नाम रानी लक्ष्मीबाई बेगम, हजरत महल, ये लिख देना है। उसके बाद में आप देखें लघुतरात्मक प्रश्न में हमें 8 का 1857 की क्रांति का सामाजिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति में असफलता के 2 प्रमुख कारण बताइए। 1857 की क्रांति के राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा क्यों दी गई? 1857 की क्रांति के बाद सैनिक क्षेत्र में हुए सैनिक परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। और उसके बाद में कहने का मतलब इसमें तो कुछ भी आ सकता है। 1857 की क्रांति है तो घुमा फिरा कर उसी से प्रश्न आने वाला। 1857 की क्रांति को अच्छे से आप तैयार करें। उसके बाद हमारा 6 का प्रश्न 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। 8 का 1857 क्रांति के असफलताओं के कारण और 1857 की क्रांति के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन हमारा 6 का पाठ है। इसमें कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो आप देख सकते हैं। सारे के सारे VVI प्रश्न हैं दोस्तों, इनको आप अच्छे से तैयार करना है और छोटे प्रश्न आपके रिवीजन होते चले जा रहे हैं साथ साथ में। और प्रत्येक सब्जेक्ट का करवा रखा आपके अनिवार्य हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी आप प्ले लिस्ट में जाकर देखें। उसके बाद हमारा प्रश्न है पेज नंबर 143 पर, और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। और नेक्स्ट है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन विवेकानंद ने कहाँ भाग लिया था? तो शिकागो में। राजा राममोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? ब्रिस्टल में हुई थी। राजा राममोहन राय के प्रयासों से किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को रोकने का कानून बनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। 8 का प्रश्न आप देखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें क्या है दोस्तों कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था? तो रास बिहारी घोष था। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के समय 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने की बात कही थी? असहयोग आंदोलन। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? 1919 के अधिनियम द्वारा। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली को अपनाते हुए किस अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई? 1909 के अधिनियम द्वारा। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट आप देखें अति लघुतरात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न याद करना है, स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? दूसरा, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की? तीसरा आपको देखें आपका होगा 5 का शुद्ध आंदोलन किसने चलाया? 6 का तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया? 12 का कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गया था? सूरत अधिवेशन में, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। महात्मा गांधी ने किस घटना से कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर लिया था? तो चोरी चोरा कांड था। उसके बाद में गांधी जी ने करो और मरो का नारा कब और कहाँ दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। और नेक्स्ट है लघुतरात्मक प्रश्न में आपको आर्य समाज की शिक्षाओं को समझाना। 2 का प्रश्न याद करना है। 4 का संथाल विद्रोह क्या था, इसके बारे में आपको समझाना है।
बंगाल विभाजन पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। बंगाल विभाजन क्यों हुआ, इसके बारे में 8 का क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद में 10 का 1919 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता बताइए। 12 का गांधी इरविन समझौता पर उल्लेख लिखिए। 13 का माउंटबेटन योजना की विशेषता बताइए। उसके बाद में हमारा ये 14 का क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम पर विशेषता, 1935 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता लिखनी है। निबंधात्मक में आपको पहला याद करना है, स्वामी दयानंद के विचारों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय जागृति में उनके योगदान को बताइए। 2 का याद करना, राजा राम मोहन राय के सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। 4 का असहयोग आंदोलन के उदय के कारण इसके प्रमुख कार्यक्रमों एवं महत्व को समझाइए। 5 का सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम एवं महत्व को बताइए। 6 का भारत छोड़ो आंदोलन किन परिस्थितियों में प्रारंभ हुआ, इसके महत्व को आपको बताना है। उसके बाद में हमारा पार्ट है लास्ट, इसमें हम छोटे क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इनको आप अच्छे से तैयार करना है। बड़े क्वेश्चन कौन से आएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ऐसा ही प्रश्न पत्र आपको 10 मई को देखने को मिलेगा, इसको अच्छे से आपको तैयार करें। देखो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई, तो नसीराबाद सैनिक छावनी से हुई थी। आवा का संबंध किससे है, कुशाल सिंह से है। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था, विजय सिंह पथिक था। चेतावनी चुंगटिया सोठा किसने लिखा, केसरी सिंह बारठ ने। नेक्स्ट, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में किसका निर्माण हुआ, तो मत्स्य संघ का हुआ। महाभारत कालीन क्षेत्र से संबंधित था, मत्स्य संघ से। वृहत राजस्थान की राजधानी थी, जयपुर थी। सिरोही के विलय को लेकर हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो गोकुल भाई भट्ट ने किया था। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह थे। अति लघुतरात्मक प्रश्न की अगर हम बात करें तो गोविंद गुरु ने कौन सा आंदोलन चलाया था। और नेक्स्ट है, एक ही आंदोलन के प्रवर्तक का नाम लिखो। उसके बाद आपको 4 का प्रश्न याद करना है, मेवाड़ प्रजामंडल के नेतृत्व को गति प्रदान करने वाले नेताओं के नाम बताओ। अर्जुन लाल सेठी व जमुना लाल बजाज ने किस क्षेत्र को अपना कर्म क्षेत्र चुना था। 6 का है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ। 7 का, वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे। 9 का, राजस्थान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। फिर लघुतरात्मक में आपको पहला याद करना है, कौन सा राजस्थान में जन जागृति में क्या क्या कारण थे। 3 का याद करना है, विजय सिंह पथिक ने जन जागरण का कार्य किस प्रकार किया। 6 का याद करना है आपको, मत्स्य संघ में के वृहत राजस्थान में विलय की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। 10 का याद करना, प्रजामंडल आंदोलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। निबंधात्मक में आपको पहला देखना है, बिजोलिया किसान आंदोलन की सफलता में विजय सिंह पथिक के योगदान का रेखांकित कीजिए। 4 का याद करना है, राजस्थान के एकीकरण के चरणों का वर्णन कीजिए। और 5 का, राजस्थान के एकीकरण के पूर्व राजस्थान की रियासतों की स्थिति एवं उसकी समस्याएं लिखिए। दोस्तों इस प्रकार से हिस्ट्री को कंप्लीट किया। इन चीज़ों को आप अच्छे से तैयार करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक हमारा और चैनल है काला की पाठशाला, वहाँ पर भी जाकर आप जरूर देखें। कक्षा 12 के लिए काफ़ी मीटर मिलेगा। धन्यवाद साथियों।